भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं समझ गया भक्तों से आपका लेना देना है, तो लेकिन एक बात है, यहाँ किस भक्त से लेना देना? अहिल्या जी के सामने आप खड़े हैं, ये शिला रूप में पड़ी हैं। भगवान ने कहा एक भक्त हुए हैं। कौन? ये भक्तों का खाता एक ही। कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ जमा कर दो वहां मिल जाएगा, भक्तों का खाता एक। तो एक भक्त हुए प्रहलाद जी, उनसे उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा। अब श्री तुलसीदास जी की शब्दावली देखो, काढ़ी कृपान कृपा न कहूं। हिरण्यकश्यप ने कृपान निकाली, कवितावली में वर्णन है, कृपा न। तलवार और कृपान में यही अंतर है, तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो, कृपान वो जिसमें दोनों तरफ धार हो। न इधर कृपा न इधर कृपा, कृपा न। काढ़ी कृपान कृपा न कहूं। कहा बताओ तुम्हारे भगवान कहां? प्रहलाद जी बोले सब जगह। राम कहां? सब ठाव हैं। तो खंभ में? प्रहलाद जी बोले हां। और भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। देखो बात केवल उतनी है, आज खंभे भी कहीं नहीं गए और भगवान भी कहीं नहीं गए, पत्थर के खंभे भी कहीं नहीं गए और भगवान भी कहीं नहीं गए। फिर ऐसी घटना क्यों नहीं घटती है? का सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है। करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ है। प्रहलाद जी की हां से भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, प्रगट हो ही मैं जाना, मैं जाना। प्रेम ते प्रगट हो प्रगट हो सब जगह। हाँ, तो इस पत्थर के खंभे में भी प्रहलाद जी ने कहा हाँ। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मानो भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे ये हाँ सुनने की, क्योंकि भगवान तो भक्त के वश में है। वे चाहते यही तो प्रतीक्षा करते हैं कि हम तो सब जगह, पर तुम कहां से हमें पाना चाहते हो। और इसीलिए देखो, आत्म दर्शन के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए और संत दर्शन के लिए श्रद्धा की दृष्टि चाहिए और भगवत दर्शन के लिए प्रेम की आंख चाहिए, प्रेम की। श्री कृष्ण को तो बहुतों ने देखा, पर एक संत ने कहा देखन को घनश्याम की मूर्ति, चाहिए सूर्य की आंधेरी आंखें। श्री कृष्ण दर्शन के लिए तो सूरदास जी की दृष्टि चाहिए, माता मीरा की दृष्टि चाहिए। विष का प्याला है सामने, प्याले में दृष्टि पड़ी, कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, और पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल के।
यह भगवान। न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुए थी मीरा, जो नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। और यही बात भक्त की दृष्टि का चमत्कार है। यह भक्त की हार्दिक स्वीकृति का यह चमत्कार है। धन्य है वह विश्वास, और धन्य है विश्वास जन्य वह प्रेम जो परमेश्वर को प्रकट कर देता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते, पैज परे प्रहलाद ही के प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिये ते। पत्थर के खंबे में से भगवान प्रकट हुए प्रहलाद जी के लिए। जिस दिन से श्री तुलसीदास जी कहते, उसी दिन से प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। तब से प्रस्तर प्रतिमाओं का पूजन प्रारंभ हो गया। तो आज भगवान राम ने कहा गुरु विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव, एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंबे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त प्रकट न कर सकूं। इसलिए ये कर्ज चुका रहा हूं। और बात कितनी सही है। अगर भक्त का प्रेम पत्थर से परमात्मा को प्रकट कर देता है, तो भगवान की करुणा पाषाण जैसे हृदय में भी भक्ति की सरिता को जन्म दे देती है। ये बात अलग है कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते, पाषाण हृदय व्यक्ति सजल विलोचन नहीं होता। पर यह केवल कहने की बात है। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? तो फिर नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो? परमात्मा की करुणा पाषाण हृदय को भी भक्ति के भाव से भर देती है, और भक्त का प्रेम पाषाण में से भी प्रभु को प्रकट कर देता है। और धन्य है यह प्रेम और कृपा। और चलते चलते एक ही बात कहूंगा कि यह प्रेम भी कृपा, और इसीलिए हम लोग आज प्रभु की आह्लादनी शक्ति भक्ति रूपा श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस, और भगवान की करुणा प्रकट हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रेम प्रकट हो जाता है। पर यह सही है, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम करे कृपा के बिना काम चलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, तब फिर श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। तब फिर चाहे श्री राम रूप में हो चाहे श्री कृष्ण रूप में, कल्याण कृपा से ही होता है। और कोई कहे कि हमने समझ लिया, क्या समझ लिया? यह जगत मृग जल के समान है, इसकी प्रातिभाषिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं। हमने जान लिया, अच्छा जान लें, ठीक है, लेकिन मृगवारी जैसे असत इस जगत से पुरुषार्थ के बल पे
बचना है मुश्किल, लेकिन श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। श्री हरि के सेवक उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। सद्गुरु शुभाशीष पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में, बहती न तब तक समर्पण की सरिता, अहंकार जब तक की गलता नहीं है, बहती न तब तक। इस भजन की अंतिम पंक्ति, राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जग जाल सपना, तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन, कभी जन का जीवन बदलता नहीं। भगवत कृपा से हमारा मन भजन में लगे, भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो, वह प्रेम प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन इस रूप में बोलते हुए यह वाक्य पुष्पांजलि श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित। सभी मिल बोल